हेलो दोस्तों, पीएचपी की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज हमारा ए ट्यूटोरियल है और आज हम इस ट्यूटोरियल में इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इफ स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट है और इसका यूज़ हम कंडीशन प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए करते हैं। इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है अगर अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो हमारा जो उस कंडीशन में जो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है वो वहाँ पर प्रिंट होगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो प्रोग्राम से आउट हो जाएगा। तो चलिए हम हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो वर्क कैसे करता है इसके बारे में पढ़ने में देखते हैं। इफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन देने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हमने पिछले वीडियो में देखा था। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो आउटपुट होता है, आंसर होता है, वो ट्रू या फॉल्स इन दोनों में से एक होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो इफ स्टेटमेंट का कंडीशन है वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अगर हमारा इफ स्टेटमेंट का कंडीशन जो है वो ट्रू होगा तो हमारा नीचे दिया हुआ जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारा जो इफ स्टेटमेंट का कंडीशन जो है वो फॉल्स होगा तो हमारा इफ स्टेटमेंट प्रोग्राम से आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्योंकि हम यहाँ पर जो कंडीशन यूज़ करते हैं उनमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। कंडीशन देने के लिए हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ किया हुआ है, इसलिए उन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो आउटपुट होता है वो सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही आ सकता है। इसलिए तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो वर्क कैसे करता है। देखिए यहाँ पर हमने हमारे इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो यहाँ पर ट्रू की हुई है और यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर हमने फॉल्स की हुई है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक इंटीजर में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमने 10 दी है और हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई इफ कंडीशन लगाई हुई है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर ये जो नंबर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारा नंबर की जो वैल्यू है वो अगर ट्रू नहीं वो अगर 0 से ग्रेटर नहीं होगी तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा और हमारा जो और आगे की स्टेटमेंट में आप देखते हैं कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो क्या होता है। हमने यहाँ पर ये दोनों कोड जो है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पर हमारी इफ कंडीशन जो है वो ट्रू की हुई है और यहाँ पर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स की हुई है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होती है तो हमारा जो ये इफ कंडीशन है वो प्रोग्राम से आउट हो जाएगा और वो प्रोग्राम से इफ कंडीशन से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर हमारे इफ स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पर PHP का बेसिक सिंटैक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। $a is equal to 15 if
डॉलर ए इज ग्रेटर देन 10, अगर डॉलर ए 10 से ग्रेटर हुआ तो हमारा जो ये इको स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट होगा। ए इज ग्रेटर। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए इज ग्रेटर, हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब है हमने जो यहाँ पर कंडीशन लगाई थी वो ट्रू है। अगर हम इस वैल्यू को कम कर देते हैं तो ये हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। अगर हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो इफ स्टेटमेंट का कंडीशन जो है वो अगर ट्रू होती है तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट होता है। अगर हमारे इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पर ट्रू नहीं होती है तो हमारा जो इफ स्टेटमेंट हमारा जो प्रोग्राम है वो इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है।